सीमा के मैटर पर बोलने पर मुझे एक बहन ने मुझे कहा कि भैया आपको डर नहीं लगता। तो हमारे देश में इतनी सारी बहनें हैं, जो हमारे देश में जो इतनी सारी शेरनियां हैं जो बोल रही हैं, जो इतने भाई लोग हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको जब डर नहीं लगता तो मुझे क्या डर लगेगा। और वो हमारे देश में आई है और मुझे चैनल का अगर चैनल उड़ा देगी। मैंने सुना है कि 15,000 जो सीमा के खिलाफ बोलते थे, 15,000 चैनल को उड़ा दिया गया है। ऐसा कौन किया है? भारत सरकार ने किया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या भारत सरकार को और कोई काम नहीं है कि चैनल ही उड़ाते रहेंगे? और एक आंटी जी बोल रही हैं, जब ये 10 महीने पहले आई थी ये सीमा हैदर, पाकिस्तान से जब यहाँ नेपाल के रास्ते से हो करके जब यहाँ हमारे देश में आई थी, तब ये कैसी दिखती थी? इसके चेहरे पर बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, बड़े बड़े गड्ढे मतलब कुआं वगैरह नहीं, चेचक के दाग। और जिस समय आई थी कैसे लाल 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 मतलब जैसे लग पूरा पिंपल सिंपल पूरा चेहरा में लग रहा था कोई नोच दिया है और पूरा लाल लाल हो गया, उस तरह से चेहरा नहीं दिख रहा था। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, मक्खियाँ उड़ा रही थी। जिस समय उसका इंटरव्यू हो रहा था कि आपने लप्पू आपसे कैसे पट गया, कैसे आप पटाएं, तो ये बता रही थी उस टाइम पे कि ये मेरे बेटे के साथ खेलता था, राज के साथ खेलता था पबजी गेम। और तो उसने बोला कि अपनी अम्मी को भी बोलो खेलने के लिए, तो मैं भी आई खेलने के लिए। और पहले मैं ही प्यार करती थी, ये भी प्यार करते थे, लेकिन ये बोले नहीं थे, तो पहले मैं ही इनको बोली, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही थी। तो उस समय आप देखे थे उस समय का चेहरा, उस समय वो अपने चेहरे से मक्खियाँ उड़ा रही थी, मक्खियाँ ऐसे ऐसे ऐसे। और कितना साधारण चेहरा लगता था ना। और अभी ये एकदम मेकअप ऐसा रहता है कि चेहरा से एकदम लगता है मेकअप उतारता ही नहीं, दिन से लेकर रात तक पूरा चिकना चेहरा, एकदम मलाई जैसा, एकदम देसी घी। देसी घी समझ गए? कौन बोला था देसी घी? ये देसी घी है, मतलब सीमा देसी घी है। कौन बोला था? एपी सिंह, याद है? कुछ याद आया? एपी सिंह बोला था कि ये तो देसी घी है, इस पे दाल पे लगाओ, रोटी पे लगाओ, बटर पे लगाओ, और इसको जैसे खाओ वैसे ही मज़ा देगी। जैसे सीमा का नाम यूज करना है करो, वैसे ही खुशी देगी। सीमा देवी हमारे देश के लिए सीमा देवी हो गई। हमारा तो कल्याण हो गया हमारे देश में आकर के, हमारा देश का बहुत बड़ा उपकार हो गया। हमारे देश में एकदम बहुत मुफलसी छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा गरीबी छाया हुआ था। जिसका घर में आई थी उसका घर में खाने का दाना नहीं था, तो ये जब आई तो मतलब बहुत सारे पैसे आने लग गए। कितना बड़ा बड़ा काम कर दी मैडम, लप्पू की जिंदगी तो सवार दी। अरे 2-4 होंगी तो हमारे तरफ भी भेज दे, हम लोग भी बहुत गरीब हैं, हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, हम लोग अगर दाल भात भी खाएंगे ना तो हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, समझी? पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान लगता है कि पाकिस्तान से आ करके कि मतलब बहुत बड़ा एहसान कर दी। और कुछ लोगों को लगता है कि हाँ उनके घर में बहुत ये था वो था, तो सब सीमा के आने के बाद मतलब ये हो गया। वो तब भी जी रहा था। सीमा जी हमारे देश वाले अगर इतने भुक्खड़ होते ना, इतने भुक्खड़ होते ना, तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता कि इसको, सब बोलते कि रहने दो रहने दो रहने दो। हम लोग क्यों बोलते हैं इसको भेजो भेजो भेजो? क्योंकि हमको ना आपके नियत पर कोई भरोसा नहीं है मैडम, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आपके नियत पर। क्योंकि आप हैदर भाई का प्रॉपर्टी बेच दी। जो इंसान 7 समुंदर पार जाता है कमाने खाने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, आप उनका संपत्ति को बेच करके भाग आई। और जो संपत्ति खरीदा गया था 18 लाख में, आप बोल दिए कि हम 12 लाख में बेचे थे, और वो पैसा ख़त्म हो गया। दुबई गए, दुबई में और पति से पैसा मांगे, उसके बाद फिर नेपाल आए, नेपाल से इंडिया आए, सारा पैसा ख़त्म हो गया। हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा कि हमारे खाने के लिए भी ये और होता, और मोबाइल भी तोड़ दिया, सिम भी तोड़ ताड़ के फेंक दिया, ऐसा वैसा सारा चीज़ मोबाइल खरीद के दिया इन लोगों ने, लप्पू वगैरह ने। तो ये सारी कहानियाँ आपने बताई यहाँ पर।
और यहाँ पर आकर के मैडम एकदम इतनी मोटी ताजी हो गई हो मैडम कि लगती हो कि एकदम लप्पू को तो पत्नी बन रही हो, लेकिन हमें तो देख करके लगता है तुम लोग माँ बेटी हो या सास दामाद हो। ऐसे मतलब आधा उम्र का बच्चा अगर हो, 20 साल का बच्चा हो और 40 साल की महिला हो, तो कौन एंगल से लगेगा कि ये लोग कपल है, पति पत्नी है। चलो जाने दो, उम्र का कोई ये नहीं है, लेकिन तजुर्बा एक बच्चे को आपने फंसाया है। 20 साल का कोई भी लड़का मैच्योर नहीं होता, और सरकार के नियमों के अनुसार लड़का प्री मेच्योर होता है मैरिज के लिए। अपनी शादी का ये नहीं कर सकता, वो फैसला नहीं ले सकता 20 साल में, जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता। और आप उससे बच्चे पैदा करने की बात कर रही हो। 4 बार इंजन खुल चुका है, 4 बार, और फिर कह रही हो कि और इंजन खुलवाना है। अरे 4 बार तो ऑलरेडी और इंजन खुलवाओगी मैडम तो क्या हो जाएगा ना, मशीन पूरा कबाड़ा हो जाएगा। आप तो बिल्कुल कबाड़ा मशीन हो जाओगी, एकदम रिटायरमेंट वाली। कबाड़ के भाव में फिर बोलेंगे लोग कि ले जाओ 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो। अरे यार, इतना मेकअप करके रहती हो बड़े बड़े नेताओं को रिझाने के लिए, है ना, हमको पता है। हाँ, दीदी बता रही थी, एक और लोग भी बोल रहे थे कि नेताओं को रिझाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील को रिझाने के लिए इतना सारा मेकअप। और रात को मैंने तुम्हारा लाइव देखा, मैं तो डर गया। अरे बाप, ये भूतनी से शक्ल वाली कौन है यार, ये कौन है? इतने सारे गड्ढे, लाल गड्ढे दिख रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आया कि अरे यार ये है कौन? ये सीमा है। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये सीमा है? अरे भाग, हो सकता है कोई डराने वाली चीज होगी, ये सोच करके हम निकल आए। फिर हमने देखा, आईडी बढ़िया से चेक किया, फिर मुझे गौर से देखा मैंने कि क्या ये सीमा है। फिर मुझे पता चला कि ये तो सीमा ही है, लेकिन ऐसे कैसे दिख रही यार? तो मुझे लगा शायद मैं नींद में हूँ। मैंने रात को देखा था ना, मुझे लगा शायद नींद में, इसलिए ऐसे दिख रही है। फिर सुबह देखा तो वही चकाचक चिकना चेहरा और महंगी साड़ियाँ, महंगे कपड़े। अरे यार क्या बोले मैडम आपको, आपने तो अगर आप सच्ची सनातनी होते मैडम, तो जिस दिन आप पूजा कर रहे थे, 14 फरवरी को पूजा कर रहे थे, कौन कर रहा था ऐसे? नींद किसको आ रहा था? जो इंसान पूजा करता है वो, उसको नींद आता है। और जिस समय भगवान की फोटो लेके जा रही थी, फोटो गिरने ही वाला था कि लप्पू लपक के पकड़ लिया। उसके बाद बीच पूजा में से उठ करके चल दी और लप्पू देखते रह गया। और लप्पू हर समय नौकरों की तरफ पीछे रहता है। और तुम्हारे सामने कौन रहता है हमेशा? ये रहता है एपी, सुप्रीम कोर्ट का वकील। सुप्रीम कोर्ट का वकील को ऐसा क्या बोलते हैं उसको, घी, कौन सा घी उसको चटवा दी हो मैडम की। सूंघते आपके पास चला आता है, सूंघते चला आता है और खुद को डिक्लेयर करता है कि हम सीमा हैदर का वकील हैं। जब सीमा हैदर के वकील हो जनाब, हाँ, तो कागजों में क्यों नहीं हो? लोगों को चूतिया बना रहे थे, सीमा को चूतिया बना रहे थे। तो बेचारी पांचवी फेले के पास, पता नहीं। और इसको चूतिया बना रहे थे। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे वकील हैं। कहाँ है वकील और भाई हैं? मोमिन मलिक जी ने तो ये प्रूफ कर दिया कि आपका तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं किया गया है, कोई लीगल प्रोसेस ही नहीं किया गया है। और वो तो हो गया। एक और आपका झूठ सामने आया कि आपको राम मंदिर जाने का परमिशन मिल गया, अयोध्या जाने का परमिशन मिल गया। सादा कागज दिखा रही हो मैडम, जहाँ पर आपका तो नाम ही नहीं, परमिशन मिलेगा तो नाम नहीं रहेगा कि फलानी जाएगी, फलाना एड्रेस का जाएगा। कहाँ है? आपका तो नाम ही नहीं है, स्टाम्प तो है ही नहीं, स्टाम्प तो जाने दो। और ये दीदी तो बिल्कुल सही बोल रही थी, मक्खियाँ
अब तो आपको यहाँ से मोमिन मलिक जी तो पूरा तैयारी कर लिए हैं आपको तो यहाँ से उड़ाने के लिए। लेकिन मुझे कभी कभी ना आप पे दया भी आता है मैडम। मुझे दया इसलिए आता है कि आपको यहाँ इंडिया आपको पसंद आ गया है, तो बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ना नहीं भेजे, और वहाँ पर आपके जान को खतरा भी हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। ऐसे वहाँ तो आपको बहुत सारा आज़ादी मिला हुआ था, लेकिन आपने ये इनफ वाला कांड कर दिया। मतलब सर से ऊपर वाला जो होता ना, सर से ऊपर पानी जाने वाला, ऐसा वाला कांड कर दिया आपने। तो आपको अब कौन बर्दाश्त करेगा? वहाँ पे कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, तो सारे लोग लानत ही लानत देंगे आपको। तो ऐसे में आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल तो होगे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इंडिया में ही रह जाते, बच्चे वहाँ पर जो उनके पिता हैं उनको दे देना चाहिए था आपको। आप तो शुरू में बोल रही थी मैडम कि आप बच्चे जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं, तो फिर एक पिता को इतना क्यों कष्ट झेलना पड़ रहा है? इतना मतलब उनको इतना परेशानी क्यों हो रहा है? एक विदेशी महिला उनको करोड़ों रुपया देने वाली हैं उनको घर के लिए, आपने उनका घर बेच बाच करके उड़ा दिया, उनका खून पसीने का कमाई। आपको नहीं लगता कि आपको हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी किसी इंसान की? मान लीजिए थोड़ा देर के लिए वो आपका पति नहीं है, आपको मारता है पीटता है, इसीलिए आप उसको नहीं माने, है ना, लेकिन वो तो एक इंसान है, वो मेहनत करके मजदूरी करके वो सारा प्रॉपर्टी खड़ा किया था, आप उसको बेच करके चली आई बिना सोचे, बिना समझे, बिना बताए। ये तो आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है ना। इसका तो फल आपको मिलेगा ही, इसका फल तो आपको मिलेगा ही मैडम। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इन मैडम का कहानी हम जितना बोलेंगे उतना कम है दोस्तों। तो आगे हम इनको धुलाई करते रहेंगे अच्छे से। आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में और फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, हिंदू मुस्लिम, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को इंसानियत से मतलब है। इंसान होना चाहिए, सबसे पहला धर्म इंसानियत होता है, और इंसानियत के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं दोस्तों। और इंसानियत के लिए हर इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बाकी जो भी चीज़ हो, व्हाटएवर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, और इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोगों को पसंद आता है मेरे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मुझे अपने वीडियोज़ में क्या बदलाव करने चाहिए, और किस विषय पर, मतलब इसके किस काली चिट्ठे को मैं खोलूं, तो वो आप मुझे बता देना, मैं आपको उस विषय में जानकारी आपको दूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग